गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। चलिए एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेडिट के बारे में चर्चा करेंगे। आप में से कई लोगों ने खासकर आप पुराने पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनके बारे में बात किया है। कुछ को पेपर भी चाहिए तो हम लोग कम से कम 10-15 सब्जेक्ट्स के हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, तो हम लोग उनकी भी चर्चा करेंगे और एक एक वीडियोज़ में हम अब पुराने पैटर्न आपको बता देंगे, कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे और कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज अगर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ द बेसिक पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ योर सिलेक्शन। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आपको बता देंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ओके, और जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा वो भी हम आपको अपलोड भी कर देंगे और आपको बता भी देंगे कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या हो सकते हैं आगे के लिए भी। ओके, चलिए तो सबसे पहले अगर हम क्रेट एग्जाम के पूरे पैटर्न की चर्चा करें तो देयर विल बी 3 लेयर्स, 3 स्टेप्स ऑफ योर सिलेक्शन। तो स्टेप 1 आपका आएगा, पहला देखिएगा स्टेप 1 आपका जो ये होगा, इसमें आपको जो एग्ज़ाम देना है उस एग्ज़ाम में आपके टोटल 2 पेपर होंगे और एक स्टेप आपका इंटरव्यू का होगा। तो स्टेप 1 में हो जाएगा आपका लेवल वन आफ्टर एग्जामिनेशन। स्टेप 1 में आपका हो जाएगा लेवल 1 आफ्टर एग्जामिनेशन। तो जो स्टेप 1 कर सकते हैं लेवल 1 कर सकते हैं। तो जो लेवल 1 होगा इसमें आपको पेपर 1 देना होगा। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम होगा 30 मिनट्स का। ओके, टाइम होगा आपके पास 30 मिनट्स का, उसमें 50 क्वेश्चन करना है। ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसमें आपका हो जाएगा पार्ट ए मतलब 1, जिसमें आपका 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगा। और आपका बी पार्ट में नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस होगा दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट से होगा। जिस सब्जेक्ट का आपका होगा उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और ये सभी जो होंगे MCQs होंगे। MCQs मतलब होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। ओके, तो पहला हो गया। इसमें याद रखिएगा टाइम जो है वो 30 मिनट्स का होगा। आ जाइए आप फिर, ये तो आपका पहला हो गया। अब हम लोग आएंगे लेवल 2 की चर्चा करेंगे। स्टेप 2 भी कह सकते हैं इसे। साथ ही होगा आपका स्टेप 2 और लेवल 2। लेवल 2 में जो होगा ये, इसमें आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रिटन टेस्ट हो जाएगा। इस रिटन टेस्ट में आपको 13 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, रिटन टेस्ट में आपको टोटल 13 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल आपका 13 क्वेश्चंस करना है। ये देखिए, ये जो आपका पहला वाला था ये आपका था 100 मार्क्स का। टोटल 50 क्वेश्चन जो थे ये आपके 100 मार्क्स के थे, 100 मार्क्स। और ये जो 13 क्वेश्चन होगा इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा समय। और ये टोटल आपका हो जाएगा 200 मार्क्स का, ठीक, 200 मार्क्स का हो जाएगा। आगे देखेंगे जो रिटन टेस्ट होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन।
ये भी 3 सेक्शन मतलब होगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर। पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला आपका इसका पोर्शन होगा इसका थर्ड ए पोर्शन ए, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चंस, 75 वर्ड्स। कल मैंने गलती से 50 वर्ड्स बता दिया था आपको। 75 वर्ड्स याद रखिएगा। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 12 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स विल बी 120। 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 75 शब्द में लिखना है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो 120 नंबर का हो गया। सेक्शन 2 में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चंस ये होंगे 150 वर्ड्स के, वर्ड लिमिट, और ये जो आपका होगा टोटल 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का। इस क्वेश्चन कंटेन्स 20 मार्क्स और टोटल आपका हो जाएगा 40। मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप 20 कर लीजिए, 20 मार्क्स, ठीक। ईच क्वेश्चंस आपका हो जाएगा 50 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सी पोर्शन। जो सी होगा उसमें आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। 1 क्वेश्चन ये हो जाएगा 400 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 400 वर्ड्स। इसका मार्क्स हो जाएगा आपका 40 मार्क्स, टोटल हो जाएगा आपका 40, ठीक। टोटल आपका हो जाएगा 200। ये 200 हो गया, ये आपका 100 हो गया, टोटल आपका हो गया 300, ठीक है। तो आपका 300 मार्क्स हो गया। अब आते हैं स्टेप 3, लेवल 3। स्टेप 3 को हम कर सकते हैं, करेंगे इंटरव्यू। स्टेप 3 आपका है ये आपका हो जाएगा इंटरव्यू। अब याद रखिएगा, जो आपने 300 वर्ड का एग्जाम दिया है, इसमें सबसे जो मेन चीज याद करना है वो है आपका क्वालिफाइंग क्या है? जनरल के लिए, मतलब जो UR कैटेगरी में होंगे उनके लिए 50%, ठीक है। तो 50% आपका क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। तो आपका क्वालिफाइंग होगा UR के लिए 50%। इसका मतलब है कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले होंगे उनको कम से कम 150 नंबर तो टेस्ट में लाना ही है। अगर 150 नहीं लाएंगे तो उसके बाद उनको किसी भी स्टेज में चाहे सीट खाली रह जाए उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा। UR के अतिरिक्त जितने भी अदर हैं, चाहे आपके EWS हों, चाहे OBC हों, चाहे SC हों, ठीक है, चाहे ST हों, जितने भी होंगे उनको लाना है आपको 45%, मतलब हो जाएगा 135 नंबर्स, ठीक। तो मतलब 135 नंबर पे उनको कॉल हो सकता है। देखिए याद रखिएगा, ये जो आपका क्राइटेरिया है, यह बेसिकली आपका क्वालिफाइंग तो है, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे क्वालिफाई भी करते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस न के बराबर होगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा 150 नहीं, कम से कम 180 175 अगर आप रहेंगे तभी जाके आपके पास जो है वह सिलेक्शन का चांस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी 135 में कभी 155 60 के आसपास रहेंगे तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी मिल सकता है, उसकी चर्चा करेंगे कैसे मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम अब इंटरव्यू लेवल की बात करें तो इंटरव्यू होगा आपका 15 नंबर का। इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स इंटरव्यू के लिए हो गया, ठीक। ये इंटरव्यू हो गया। अब इस 15 मार्क्स के अतिरिक्त और क्या होगा? इसके अतिरिक्त होगा आपका API स्कोर। तो देखिए 15 मार्क्स प्लस आपका API स्कोर। अब API स्कोर क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जो भी हाई स्कूल में, 10th में,
12th में, BA में, ठीक, उसके बाद MA में, और फिर आप नेट या JRF में जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें कितने आपके मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो इसके मार्क्स का तरीका क्या है, देखिए, अगर आप हाई स्कूल फर्स्ट क्लास हैं तो आपको 2 नंबर, इंटर अगर आप फर्स्ट क्लास हैं तो 3 नंबर, BA फर्स्ट हैं आप तो 5 नंबर, MA फर्स्ट हैं तो आपका 10 नंबर, अगर आप नेट हैं तो 3 नंबर, अगर आप JRF हैं तो 5 नंबर। अगर नेट JRF दोनों हैं तब भी आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके बेसिकली मुख्य क्राइटेरिया हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद कैसे बनेगा, तो आपका 15 नंबर ये और इधर का नंबर हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी में जोड़ दीजिए प्लस इंट्रेंस मार्क्स कन्वर्टेड आफ्टर 35। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितना भी आपने क्रेट में जो भी आपने इंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स पाया है, क्रेट मार्क्स कन्वर्टेड इंटू 35%। ठीक है, क्रेट मार्क्स कन्वर्टेड इन 35, क्रेट मार्क्स कन्वर्टेड इन 35%, 35%। ये कैसे निकलेगा कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने इसमें से 150 नंबर पाया या आपने 175 नंबर पाया, तो जितना भी आपने नंबर पाया उसी नंबर को आप कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, मान लीजिए आपने क्रेट में 200 नंबर पाया तो 200 इंटू 35 भागे 300, 300 में है ना, तो इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब अगर आफ्टर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद आपका नंबर क्या आ जाएगा, यही लिख लेते हैं, 200 इंटू 35 बाई 300, मतलब आपको हो गया 23.33 नंबर। ठीक, 23.33 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 23.33 नंबर। ठीक, ऐसे ही अगर आपका 175 है तो 175 इंटू 35 डिवाइड बाई 300 कर दीजिए, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा। इसमें देख लीजिए 175 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 300 आपका आ जाएगा 20.41, ये नंबर हो गया। ठीक है, तो अब आपने जितना भी कन्वर्टेड किया उसको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, कन्वर्टेड नंबर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इन्हीं को सबको मिलाकर आपका जो है यह आपका कुल मिला के फाइनल मेरिट बन जाएगा। और जो ये फाइनल मेरिट होगा, अगर उसको देखेंगे आप, तो यह टोटल 5 जो आपका नंबर होगा, यह टोटल आपका होगा 75 नंबर, 75 मार्क्स होगा। देखिए, अगर इसको देखेंगे 15 यहाँ हो जाएगा, 2 3 5 5 10 10 10 20 5 25 25 और 15 40 और 35 कन्वर्टेड। ठीक है, इसका मतलब होगा टोटल 75, मतलब आपका ये टोटल जो है 75 मार्क्स पूरा आपका API स्कोर से लेकर टोटल आपने जितना भी करेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में नंबर प्राप्त किया होगा सबको कन्वर्ट करके 75 में बदल जाएगा, और यही 75 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। किसी कभी 52 हो जाता है, कभी 52 पॉइंट कुछ आएगा, कभी आपका 60 नंबर आएगा, कभी आपका 55 पॉइंट कुछ नंबर पे होगा। तो ऐसे ही आपको ये कन्वर्टेड करके नंबर आपके आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका मुख्य क्राइटेरिया हुआ और मुख्य पैटर्न हुआ कि किस आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग इसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपका कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे, और उसके बाद इस बार कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इन सब पे भी चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर पे भी डिस्कस करेंगे, और आगे से हम लोग
कल से हम लोग पर्टिकुलरली जो पेपर है उस पेपर पर डिस्कशन करेंगे कि किस पेपर में क्या है और वो आपकी जो तैयारी है किस आधार पे होनी चाहिए। तो पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिलता है तो आपको स्टाइपेंड के रूप में 8,000 रुपया महीना मिलेगा अभी। और अगर आपको कोई भी महाविद्यालय मिलता है, चाहे CMP हो, चाहे ADC हो, चाहे आपका ईश्वर सरण हो, चाहे आपके जो अदर्स आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है, कुछ भी मिलता है तो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप JRF हैं तो आपको जितना भी JRF का स्टाइपेंड होता है ऑलमोस्ट 40,000 40,000 रुपये महीना के आसपास आता है, तो वो आपको जरूर वो मिलेगा, वो कहाँ किसी भी महाविद्यालय में हो। और ये अब कैसे डिसाइड होगा कि आपको विश्वविद्यालय मिलेगा कि महाविद्यालय, वो आपके इसी नंबर पे डिसाइड होगा। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो इन सब पे भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक पता चल गया कि क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से आपको इस पे काम करना है। चलिए कल से हम लोग फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगर और भी बहुत सारे मैसेज आप में आते हैं, अगर कुछ आपको पूछना हो, पर्टिकुलरली कुछ पूछना हो, तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप भी यहाँ पे कर सकते हैं 9336525218। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।